शुभ संध्या दर्शकों। आज का टॉपिक है पूत कपूत तो काहे को धन संचय, पूत सपूत तो काहे को धन संचय। जिसका अर्थ हम सभी जानते हैं, पुत्र यदि कपूत है, नालायक है, तो उसके लिए क्यों धन संचय करना है। क्योंकि जितना भी धन संचय हम करेंगे, आप करोगे, उसने नष्ट ही कर देना है, उसका दुरुपयोग ही करना है, उसका वो कुछ सदुपयोग नहीं करेगा। और पूत सपूत तो काहे को धन संचय। पुत्र यदि सपूत है, योग्य है, तो उसके लिए क्यों धन संचय करना है। क्योंकि अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो स्वयं ही धन अर्जित कर लेगा। सही है ना। तो कोई भी बच्चा हो, उसे जो है धन से अधिक अपने परिवार की, मम्मी पापा के समय की अधिक आवश्यकता होती है। तो मेरा सभी माता पिताओं से अनुरोध है कि आप लोग धन कमाइए, अच्छी बात है, लेकिन धन के लोभ में इतना अधिक आगे मत बढ़िए कि पैसे कमाने के चक्कर में आप घर से दूर हो जाएं, अपने बच्चों के लिए समय ही ना दे पाएं। आज जैसे आप धन कमाने में लगे रहोगे, बच्चों के लिए सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की सामग्री देते रहोगे, तो कल के दिन बच्चा क्या सीखेगा। बड़ा होगा, वो भी नौकरी करेगा या जो भी बिजनेस करेगा या कुछ भी कार्य करेगा, तो उसमें पैसा कमाएगा और अपने मम्मी पापा को, जो बाद में बुजुर्ग हो जाएंगे, असहाय हो जाएंगे, तो उन लोगों को क्या करेगा कि पापा ये पैसे तो कमा के दे रहा हूँ ना, मम्मी पैसे तो कमा के दे रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, और इससे क्या है। तो इससे अच्छा है कि बच्चों को पैसे देने से अच्छा है कि बच्चों को अपना बहुमूल्य समय दिया जाए, अच्छे संस्कार दिए जाए। वैसे हर माता पिता चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, लेकिन क्या हर कोई इसके लिए समय निकाल पाता है। सभी लोग तो पैसे की दौड़ के पीछे भागे हैं। हर कोई, अरे पैसा आज इतना मिल जाता तो कल उतना मिल जाता, आज धन के पीछे भागे, कल धन के पीछे भागे, धन है, धन चाहिए, धन चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। और बच्चों के लिए समय, बच्चों के लिए कुछ, अरे बेटा सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। तो कल के दिन बच्चे भी तो कहेंगे, वो लोग भी बूढ़े माँ बाप को छोड़ के कहेंगे, अरे पैसे से हम अपने को दे रहे हैं, हमें कौन सा समय दिया है। पापा भी पैसे कमाने में लगे रहते थे, मम्मी पैसे कमाने में लगी रहती है, हम भी पैसे कमा रहे हैं। तो धन के पीछे कोई ना भागे, ठीक है। आवश्यकता के अनुसार धन की भी आवश्यकता होती है, धन के बिना कुछ नहीं हो सकता है, ये भी हकीकत है। लेकिन धन से अधिक बच्चों को माता पिता के समय की आवश्यकता होती है, उनके साथ की आवश्यकता होती है। अपने बच्चों के साथ जब भी मौका मिले बैठो, उनके साथ बातें करो। और जैसे कई हमारे उत्तराखंड के कितने बच्चों ने पलायन किया हुआ है, परदेश जाते हैं, कभी कभी गांव में आते हैं, तो गांव में इधर उधर तो घूमने का समय होता है, लेकिन अपने बूढ़े मम्मी पापा के पास नहीं बैठते हैं। तो उन लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि जब भी समय मिले अपने गांव आओ, अपने घर आओ, अपने बूढ़े मम्मी पापा के साथ बैठो, उनके साथ बैठ के कुछ उनकी सुनो, कुछ अपनी कहो। खाली इधर उधर घूम के थोड़ी होता है। बूढ़े माँ बाप इंतजार करते हैं कि उन्होंने बचपन से उन्हें पाला है, पोसा है, खिलाया है, पिलाया है, इस लायक बनाया है कि वो परदेश जाके अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं। ठीक है, पति पत्नी और बच्चों का अपना एक परिवार होता है, उसे देखना भी जरूरी है। लेकिन जिस माँ बाप ने बचपन से अगर पाल रखा है, तो उस माँ बाप को देखना भी जरूरी है। तो उत्तराखंड से जितने लोग पलायन करके गए हैं, कुछ गांव में जो बुजुर्ग लोग बचे हैं, उनकी वजह से गांव आबाद हैं। तो उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि जब भी समय मिले, पैसा कमाने की दौड़ से थोड़ा सा हटकर अपने परिवार को समय दें, अपने मम्मी पापा को समय दें, और अपने गांव आकर अपनी मम्मी के पास बैठे, अपने पापा के पास बैठे, उस मम्मी के पास बैठे, उस पापा के पास बैठे जिन्होंने कड़ी तपस्या की है। उस तपस्या का फल आप हैं। जैसे हमारे पापा ने बचपन से मुझे पाला पोसा, इस लायक बनाया कि मैं ये सब कुछ अभी बोल पा रही हूँ। लेकिन मेरे पापा नहीं है अभी। मेरे पापा होते तो मैं पापा के पास जरूर जाती, लेकिन अब नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि जाऊंगी तो पापा तो हमारे स्वर्गवास हो गया, तो वहाँ जाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कर सकती ना।
क्योंकि मनुष्य जीवन तो ईश्वर ने दे रखा है, ईश्वर का वरदान है। 84 लाख योनियों के बाद एक योनि मनुष्य की मिलती है। तो इस जीवन का सदुपयोग होना चाहिए। धन के पीछे उतना न दौड़कर अपने परिवार को समय देना चाहिए। अगर मेरी बात आप लोगों को सही लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर रखा है। जिन्होंने नहीं किया है वे लोग अवश्य सब्सक्राइब कर दें। बाकी भूमिलता बोरा यूट्यूब चैनल देखने, सुनने, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद।